सर पहला सवाल आपसे है राकेश सर कि जिस तरह से राहुल गांधी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कितनी सफलता मिलेगी अपने जो नेता उनके पीछे छूट चुके हैं, उसको लेकर? सुष्मिता, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पहली डिबेट के लिए। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का प्रश्न है, अब यात्रा अपने अंतिम चरण में है। पंजाब के बाद उसे कश्मीर में दाखिल होना है। लेकिन देखा जाए तो जितना विवादास्पद कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की बदहाली पंजाब में रही, वैसा अन्य किसी राज्य में नहीं रहा। एक अच्छी भली सरकार, चलती हुई सरकार को कांग्रेस ने अपने अपनी गुटबाजी के चलते खो दिया। राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव से पहले, राहुल हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उन लोगों ने वहां समय रहते कोई निर्णायक फैसले नहीं किए। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हुए, नवजोत सिंह सिद्धू बेलगाम थे लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। वे अनाप शनाप आला कमान के भरोसे में बोलते रहते थे। ऐसा लगता था कि प्रियंका गांधी का उन्हें समर्थन प्राप्त है या राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। और बिल्कुल उनका दावा यह था कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में अगर कमान आएगी तो कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बना लेगी। कांग्रेस ने वहां एक बड़ा जोखिम भरा दांव खेला। हम सब जानते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। वे दलित थे। कांग्रेस ने बहुत दिनों बाद किसी दलित पर इस तरह से दांव लगाया था। लेकिन इतना कम समय बचा था और कांग्रेस की गुटबाजी ने, आपसी खींचतान ने ऐसा उसका रायता फैला दिया था कि उस कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं था। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जितना दावा कर रही थी उससे कहीं कहीं ज्यादा बहुमत के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब रही। अब सवाल यह है कि सब कुछ मिटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आज पंजाब में पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव तो बहुत दूर है, 4.5 साल करीब करीब है मेरे ख्याल से। पंजाब चुनाव को अगर 1 साल हो गया तो 4 साल बाकी हैं। तब तक कांग्रेस की वहां क्या दशा रहेगी, ये इस यात्रा के बाद देखना होगा। यात्रा में तो इस वक्त राहुल गांधी के साथ सभी राज्यों में बड़े नेता एक साथ आए जा रहे हैं। जब वे राजस्थान से निकले तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी साथ चले। लेकिन असली परीक्षा इस भारत जोड़ो यात्रा की और राहुल गांधी की यात्रा के समापन के बाद होगी कि वे जहां जहां से निकले थे, वे जिन राज्यों से गुजरे थे और जो बड़े नेता उस वक्त एक साथ एक मंच पर थे, वे आगे चलकर भी साथ रहते हैं या रस्साकसी में जुट जाते हैं, मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई में डूब जाते हैं। ये देखना होगा। तो पंजाब में राहुल गांधी के सामने करने को अभी कुछ नहीं है। पंजाब में सब कुछ बर्बाद कर चुकी है पार्टी। इस यात्रा के बाद अगर राहुल गांधी कुछ जमीन वापस हासिल कर पाते हैं, उनकी पार्टी को जमीन हासिल कर पाती है, तो इस यात्रा को श्रेय दिया जा सकता है। राकेश सर, विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में जैसे कांग्रेस का बिखराव हुआ और जिस तरह से बिखराव के दौर से गुजर भी रही थी, सीनियर लीडर हो या तो या पार्टी छोड़कर जा रहे थे या फिर अपनी ही पार्टी से खफा चल रहे थे। ऐसे में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा की बात करने वाले राहुल गांधी क्या खुद अपनी पार्टी में भाईचारा बना पाए? बहुत सही सवाल है सुष्मिता। राहुल गांधी के सामने जितनी बड़ी चुनौती भारत को जोड़ने की है, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी को जोड़ के रखने की है। भारत तो जुड़ा ही हुआ है और जुड़ जाएगा उनकी इस यात्रा से। जो थोड़ी बहुत दरारें झूठ और नफरत की राजनीति करने वालों की बदौलत आई थी, लेकिन ये सचमुच में, जैसा कि अशोक जी ने कहा, धनंजय जी ने कहा, कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही इतनी बड़ी समस्याएं हैं। तो भाईचारा देश में तो कायम होगा, लेकिन इस यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी को अपनी पार्टी में भी भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। और असल में अभी तक कांग्रेस पार्टी पिछले 7-8 सालों में, खासतौर से यूपीए 2 के बाद, केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद, एक किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में थी, निर्णय नहीं ले पाती थी। ऐसा निर्णय किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में हो तो पार्टी का पराभव सुनिश्चित है, जो कि हुआ। कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा राज्यों में। मध्य प्रदेश में इतनी खींचतान चली ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए। हरियाणा से भी यात्रा निकली है, वहां अशोक तंवर पार्टी छोड़ चुके हैं। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उन सब के बीच रस्साकसी चलती ही रहती है।
एक अच्छा संकेत मान सकते हैं इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के जो छत्रप थे उन सबको अब ये समझ में आने लगा है कि हमको जिस शुभंकर की जरूरत है, जिस प्रतीक चिन्ह की जरूरत है, जिस लोगों की मौनों की जरूरत है कि एक ये हमारे पास है, उस रूप में राहुल गांधी स्थापित हो गए। अब तक ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के बरक्स कौन, एक विकल्पहीनता की स्थिति थी, लेकिन राहुल गांधी ने कम से कम इस 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा में यह स्थापित कर दिया है कि अगर आपको जरूरत है विकल्प की तो मैं हूं ना। और इसके संकेत भी आप देखिए, गुलाम नबी आजाद कश्मीर के बड़े नेता मान सकते हैं हम, केंद्र में मंत्री रहे, यद्यपि वहां वे कितने बड़े नेता हैं हम सब जानते हैं। उन्हें महाराष्ट्र तक से चुन के आना पड़ा था, बाद में राज्यसभा से वे राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन यात्रा कश्मीर अभी पहुंची नहीं है, उससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब के साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जो संस्थापक सदस्य थे, जो भी उनकी पार्टी का नाम है, हमें तो अभी उनकी पार्टी का नाम भी याद नहीं, वे छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के साथ जिन लोगों ने पार्टी बनाई वे स्वागत के लिए स्वागत द्वार लगा रहे हैं, होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं, टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में जाता है कि इस यात्रा से जो बिखरी हुई पार्टी है, देखिए मध्य प्रदेश से जब पार्टी निकली तब कयास शुरू हुए कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वापस नहीं आ जाएंगे, और उस बारे में बड़ा स्पष्ट कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड मध्य प्रदेश की धरती पर ही लिया। मैं पहले भी इस डिबेट में याद दिला चुका हूं कि न केवल राहुल गांधी ने इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग पैसे की वजह से गए हैं, बिक गए हैं, उनके बारे में पार्टी को वापस लेने से पहले सोचना पड़ेगा, उनके लिए कोई जगह नहीं। फिर जयराम रमेश ने कह दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार है। तो पार्टी इसी तरह के साफ साफ स्टैंड की जरूरत महसूस करती थी। कार्यकर्ता भी सोचता था कि लोग छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ने के बाद अनर्गल प्रलाप करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में, और पार्टी कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब ये नई कांग्रेस राहुल गांधी बना रहे हैं, इस नई कांग्रेस में अब आर पार की बात होगी। अगर आपने पार्टी छोड़ी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बाद में अनर्गल कोई प्रलाप किया है तो आपको ये सुनना पड़ेगा कि आप 24 कैरेट गद्दार है। ये नई कांग्रेस जब सचमुच में आकार ले लेगी पूरी तरह, तो शायद कांग्रेस उस रास्ते पर चल पाए जहां 2024 में उसकी संभावनाएं और बलवती होंगी। लेकिन अभी यात्रा के बाद असली परीक्षा शुरू होगी इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और अगर कश्मीर में भी चुनाव होता है तो 10 राज्यों के चुनाव, वही असली परीक्षा है। क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में चुनाव होने हैं। तब देखा जाएगा कि राहुल गांधी जिस एक के लिए चले थे, भारत जोड़ने के साथ साथ पार्टी को जोड़ने के लिए चले थे, वो पार्टी सचमुच में जुड़ पाई, और जुड़ पाई तो चुनाव के मैदान में एक साथ जा पा रही है कि नहीं जा पा रही। तो इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। यात्रा के समापन के बाद के अगले 6 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण हो। तो राकेश पाठक सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि गठबंधन उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की थी तो वहां पे अखिलेश यादव, जो यहाँ पे मूल रूप से विपक्ष माने जाते हैं, मेन विपक्ष माने जाते हैं, वो शामिल नहीं हुए, और देखा जाए तो मायावती भी शामिल नहीं हुई। तो जब गठबंधन की बात आती है तो जब विपक्ष ही शामिल नहीं है, जो मेन विपक्ष शामिल नहीं है, तो कैसे उनको मेन लीडर के तौर पर बताएंगे राहुल गांधी को? सर आप म्यूट हैं। गठबंधन की बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी है, 2024 में अभी पूरे 1.5-2 साल हैं। लेकिन यह तय है कि 2024 का आम चुनाव कांग्रेस के बिना नहीं होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है संसद में, तो उसे कोई अनदेखा तो नहीं कर सकता। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है, उसका नाम लेवा भी कोई नहीं। अभी विधानसभा चुनाव में उसको 2 सीटें मिली कुल मिलाकर। यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, ये जरूर महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जयंत चौधरी शामिल हुए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां जयंत चौधरी का और उनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। एक संकेत आप त्रिपुरा से देख सकते हैं, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल ऐसी खबरें आई थी कि वहां वामपंथी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन होगा। मुझे लगता है कि जो ढीला ढाला चुनाव पूर्ण गठबंधन है, चुनाव पूर्व गठबंधन है, वो 2014 से 6-7 महीने पहले आकार लेना शुरू होगा। और कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में जरूर आ गई है कि वो थोड़ी सी अपनी शर्तें भी सहयोगी दलों पर थोप सकती है। इसके बावजूद
कांग्रेस के लिए असली चुनौती यह है कि कम से कम वो 150-200 सीटें लेकर आए, तब उसके गठबंधन में उसे नेता माना जाएगा। आप अगर यूपीए की पहली सरकार के समय की गिनती कर लें तो कोई बहुत ज्यादा संख्या में कांग्रेस थोड़ी चुनाव जीती थी, सीमित संख्या में जीतकर भी उसने सरकार बनाई अपने नेतृत्व में। तो ये चुनौती कांग्रेस की पूरी तरीके से उन सीटों पर कांग्रेस अभी से काम कर रही है कि अगर 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें वो सीधे मुकाबले में है, तो उसमें वो किसी से समझौता नहीं करेगी, चाहे कोई सहयोगी दल हो। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, ऐसे कई गठबंधन अभी आकार लेंगे। लेकिन इस यात्रा के समापन के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी होगी वो ये होगी कि कांग्रेस को बहुत दिनों बाद एक राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा मिलने जा रहा है जो पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं, न गठबंधन के लिए, लेकिन जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में होता था छत्रपों के ऊपर। अभी धनंजय भाई ने सही कहा कि मनीष तिवारी वगैरह ये सब अपनी अपनी जगह पहचान चुके हैं। तो इस यात्रा का बड़ा हासिल ये भी है कि जो छत्रप सिर उठा रहे थे उन्हें समझ में आ चुका है कि अब हमारी कोई गिनती नहीं है, न जनता में न पार्टी में। अब राहुल गांधी के बिना हम अगर जनता में जाएंगे भी तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो कांग्रेस को एक ऐसा नेतृत्व मिल गया है जिसे मैं प्रतीकात्मक रूप से हर बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सरसंघ चालक होंगे राहुल गांधी इस यात्रा के बाद। यानी अध्यक्ष भले खड़गे बने रहे या कोई और बन जाए कल को, लेकिन कांग्रेस के एकमेव और सर्वोच्च नेता, हाईकमान, आला कमान अब राहुल गांधी होंगे। और इसे देर सवेर सब छत्रपों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अब राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाने जा रहे हैं जिसमें आर पार की बात हो। जी सुषमा।